जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि माँ फूला के बारे में, यानी माँ फूला है कौन, ठीक है, कहाँ उनका स्थान है और कैसे माँ फूला कुल देवी के रूप में विराजमान हुई। ठीक है, माँ फूला जैसे पिछली वीडियो में सब बताया था कि जो खादराबाद वाली कालका है उनकी सेविका थी माँ फूला, जो कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती थी। ठीक है, और किसी कारणवश वो सती हो गई थी, यानी कि माँ कालका की महिमा से, उनकी शक्ति से, क्योंकि उनकी जब बात किसी नारी की इज्जत पे आती है तो, और वो भी किसी देवी की सेविका हो, तो फिर तो माँ चमत्कार दिखाएंगी। तो बड़ी ही दुखदायक ये कहानी है, और कहानी नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि ये यूपी ज़्यादा दूर नहीं है मुरादाबाद से। जैसे कि मैंने पिछली आपको बताया कि माँ जो खादराबाद वाली कालका का भी इतिहास बताया था कि खादराबाद कलकत्ते से खादराबाद वाली कालका, मतलब कलकत्ते से खादराबाद कैसे आई थी माँ काली, उनको कौन लाया था, उनको भोला भगत लाए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में आप मेरी जाके देख सकते हैं, माँ खादराबाद वाली कालका की पूरी कहानी मैंने बताई है। और जैसे मैंने बताया कि जो माँ फूला है ना, माँ फूला देवी जो है, माँ आशु मेहतानी की भांति ही बहुत ही प्रचंड और उग्र है, और सत्य की देवी है, सत्य पे चलने वाली, और अपने भगत के हर वचन पे, हर बात पे चलने वाली, और मन की गति पे कार्य करने वाली। कहने का मतलब है, अभी देखिए सोशल मीडिया पे मैंने आज सर्च मारा है कि सोशल मीडिया पे माँ फूला के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, ना माँ फूला के विषय में कोई साधना है, ना मंत्र है, ना विधि है, ना विधान है। ठीक है, ये प्योर देसी ज्ञान है। जैसे माँ आशु मेहतानी की माँ आशु मेहतानी की साधना हम लेके आए थे सोशल मीडिया पे पहली बार, तो उसके बाद में तो हमारे बाद में फिर बाढ़ सी आ गई। हर दूसरा व्यक्ति माँ आशु मेहतानी की साधना दे रहा है, लेकिन वो साधना सब अशुद्ध है, पूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं माँ फूला देवी, जो कि वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, और भी समाज की, वाल्मीकि समाज, बहुत हर समाज में पूजी जाती हैं माँ फूला, खादराबाद वाली कालका, और मशानी के रूप में चौगानन, यानी चौराहे माँ मदानन, चौगानन को ही माँ मदानन बोलते हैं, चौराहे वाली बोलते हैं, मेरे यहाँ पे तो चौराहे वाली बोलते हैं। ठीक है, इसको बामन रूपी भी बोलते हैं। क्या हुआ, माँ मदानन को बामन रूपी भी बोला जाता है। ठीक है, और माँ फूला के साथ उसके दो बेटे रमजिया और सुंदरा, जो कि मसान के रूप में है। साथ में एक और तंत्र का, जो तंत्र जगत में तहल का सबसे बड़ा नाम है, वो है बीरबुलाकी मसान का, जो कि कच्चा मसान है बीरबुलाकी, जो कि आगरे में स्थान है, सबको मालूम है। कमाल सैयद खां जो थे, ठीक है, कमाल सैयद खां का तो नाम सभी ने सुना होगा, बीरबुलाकी का भी नाम सुना होगा। तो बीरबुलाकी जो है माँ फूला को अपनी माँ मानता है, और साथ जहाँ माँ फूला चलती है वहाँ साथ में ये जाता ही जाता है। और जब बुलाकी जाता है, अगर इसको किसी के बुरे पे चला दो तो बेड़ा धार कर देता है, यानी बेड़ा गर्क, और किसी के अच्छे पे चला दो तो वारे के न्यारे कर देता है, यानी कि आप सोच नहीं सकते। ये फूला माई की ऐसी साधना है कि आपकी सोच से परे हर वो काम आप कर सकते हैं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, सारे काम सारे षट कर्म पे चलती हैं फूला माई। साथ में रमजिया, अगर ये बिगड़ जाए, किसी को नुकसान देने के लिए चला दिया जाए, या फिर किसी को इनके माध्यम से भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, खबीस, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, मसान, साकनी, डाकनी, चुड़ैल, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी को यूं चुटकियों में हटा सकते हो, क्योंकि माँ
फूला की एक देसी साधना है, प्रॉपर देसी है, देसी ज्ञान है, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। और बता देता हूँ, माँ फूला का जो मैका था मल्लाह नंगले का था, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। उसको आज देवी का नंगला भी बोला जाता है, माँ फूला माई की वजह से। और इनकी जो ससुराल थी जलालपुर की थी, खेड़ा जलालपुर। कहाँ की? खेड़ा जलालपुर। तभी इनको खेड़ा कटरे की बोला जाता है, यानी खेड़ा कटरे में की देवी बोला जाता है, इनका स्थान है। और एक स्थान अलीगढ़ में मैंने बताया है आपको, टुंडा में। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके साथ वीर बुलाकी चले, जो भक्तों की बाढ़ लगा दे, बड़े बड़े से तांत्रिक नतमस्तक हो जाएं, नतमस्तक हो जाएं। अगर बुलाकी किसी के ऊपर बैठा दिया है तो उसको ना, कितने बड़ा तांत्रिक है, अघोरी है, बाबा है, कुछ भी है, तो बुलाकी को केवल प्यार से मनाया जा सकता है, ना कि जबरदस्ती। किसी के बाप से नहीं माने। जीता जागता प्रमाण मैं सामने हूं, और मेरे साथ में क्या किया उसने, किस परिस्थितियों से गुजरा हूं, आप सोच नहीं सकते। साथ में रमजिया, सुंदरा, फूला, बुलाकी, ये चारों थे। इन चारों ने लंका लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी। लेकिन फिर जब बात आई गुरु कृपा की कि भाई इनके बारे में जानकारी निकाली जाए, जब मैंने मुझे 1 महीना हो गया है, पूरा 1 महीने से मैं इन्हीं के पीछे पड़ा हूँ कि इनके विषय में कैसे जानकारी निकले, कैसे नहीं निकले। तो आज पूरी जानकारी के साथ मैं आपके साथ सामने हूँ। पूरी जानकारी निकाली। जानकारी निकालने के साथ साथ माँ फूला मैया के मंत्र प्राप्त किए। मंत्रों के साथ साथ किस तरीके से क्या इनको भोग दिया जाता है, किस तरीके से इनको पूजा जाता है, किस तरीके से इनकी गद्दी लगती है, किस तरीके से इनकी चौकी बैठाई जाती है, हर तरीके से। और एक बात बता देता हूँ, माँ फूला माता इतनी कृपालु, दयालु, सत की देवी है, सत की देवी है। एक बार अपनी जुबान से वचन दे दिया तो कभी पीछे नहीं हटती हैं। साक्षात प्रत्यक्ष आती हैं, प्रत्यक्ष आके वचन देती हैं। और साथ में माँ कालका भी चलती हैं इनके, क्योंकि माँ कालका की खादाबाद वाली जो कालका है उनकी सेविका है, तो साथ में माँ कालका तो चलेंगी चलेंगी। माँ कालका, फूला, रमजिया, सुंदरा और बुलाकी, ये 5 की टोली है। और ये बहुत लोगों के घर में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, पूजी जाती हैं, विराजमान है। और इनकी चौकी लगती है, दरबार लगाते हैं लोग। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, बाबा हैं, सोका हैं, ओझाई हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। तो जैसे माँ आशु मेहतानी की साधना हम आपके लिए लेके आए थे और माँ आशु मेहतानी के विषय में हमने आपको जानकारी दी थी, ठीक उसी प्रकार ये माँ फूला देवी हैं। और ये भी वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती हैं, वाल्मीकि समाज की ही कुल देवी हैं। और अन्य समाज में भी ये पूजमान है बहुत जगह। खादराबाद वाली जो कालका है ना, तो मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में पूजी जाती हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया से कॉल आती थी कि गुरुजी आपकी वीडियो देखी खादराबाद वाली कालका की, दिल खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, एक खादराबाद वाली कालका है, एक उनकी बहन है नियामा वाली कालका, वो जो कि संबल में स्थान है उनका, उनके विषय में भी जानकारी दूंगा। आज मैं जो साधना लेके आया हूं, फिर कभी बताऊंगा कि इन लोगों ने 1 महीने पहले मेरे साथ क्या किया था। 1 महीने पहले इन्होंने मेरे साथ क्या किया था वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद पहले मैं साधना दे देता हूं, विधि विधान और मंत्र सहित। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गजब की जानकारी लेके आया हूं आप लोगों के। और यहाँ पे मैं मंत्र भी दूंगा, विधि भी दूंगा, विधान भी दूंगा, सब कुछ। और जिसको साधना करनी है वो ये शारदीय नवरात्रि में ऑनलाइन शिविर में मैं फूला माई की साधना भी कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप फूला माई की साधना भी कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन शिविर में जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अभी जो मैं दे रहा हूं आपको वो सात्विक साधना दे रहा हूं, फूला माई की सात्विक। फिर दूंगा तामसिक। माँ आशु मेहतानी की भांति इसको भी, माँ फूला माई को भी स्वर की बच्ची दी जाती है आमतौर पे, जिनके घर में कुलदेवी विराजमान है। अगर आपको तामसिक रूप में फूला माई को पूजना है या फूला माई की तामसिक रूप में साधना करनी है, तो आपको स्वर की बच्ची की बलि देनी होगी। बलि स्वरूप ये स्वर की बच्ची लेती हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को
सात्विक रूप में साधना दे रहा हूं, लेकिन सात्विक रूप में भी वो सारे कार्य करेंगी जो आपने सोचा नहीं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, सब कुछ विदेशन वगैरह सारे काम करती हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी लगाए, आप निगेटिव एनर्जी को मिनटों में हटा सकते हैं, ठीक है, और सारे काम कर सकते हैं। किसी ने किसी को करा दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है। और एक बात माँ की महिमा है कि माँ फूला माई गोद भराई करती हैं। क्या? गोद भराई। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, माँ की कृपा से बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्योंकि माँ की कहानी ऐसी है कि माँ खुद वांस थी, तो माँ कालका की माँ कालका जो खादाबाद वाली कालका है, उनकी शरण में गई। उनकी शरण में जाने के साथ साथ माँ को सौभाग्य प्राप्त हुआ, औलाद का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन लिखा तो कुछ और ही था। तो चलिए शुरू करता हूं सात्विक विधान के साथ। तो सबसे पहले क्या करना है, ये साधना आप किसी भी नवरात्रि में 9 दिन में संपन्न कर सकते हैं। श्रावण मंत्र साधना है, ठीक है, विधि विधान मंत्र सहित दूंगा। मंत्र आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। किसी भी नवरात्रि में ये साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आम दिनों में करनी है तो आप ये साधना किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं, रात्रि 9 या 10 बजे के बाद। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, ठीक है, साधना घर पे ही कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी ले, उस पे काला या लाल वस्त्र बिछा ले, दीपक प्रज्वलित करें सरसों के तेल का। किस चीज का? सरसों के तेल का या तिल के तेल का, ठीक है, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। आसन कुशाका या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की और वस्त्र काले, दिशा दक्षिण रहेगी, ठीक है। प्रतिदिन आपको 5 या 7 माला जाप करना है। नवरात्रि में 5 या 7 माला प्रतिदिन जाप करना है। भोग रहेगा आपका इसमें, मां को पहले आपको 16 श्रृंगार क्या देना है? 16 श्रृंगार देना है। पान का बीड़ा देना है, एक नारियल बलि देनी है, नींबू बलि देनी है, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर और एक चुन्नी माँ को चढ़ानी है। किसी के पास अगर फोटो ना हो, पिक ना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फोटो डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो निकलवा लें और माँ के फोटो की स्थापना करें। अगर कुछ लोगों के दिल में मन में ये आ रहा हो कि गुरुजी हमने पूजी तो ये कुलदेवी बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुलदेवी नहीं, क्योंकि हम इनकी मंत्र साधना कर रहे हैं, ठीक है। और माँ को जो भोग लगता है, जो भोग दिया जाएगा वो दिया जाएगा पहले दिन मीठे हरीरे का। हरीरा मतलब जब कोई गर्भवती महिला गर्भवती होती है और जब वो बच्चा पैदा होता है तो ताकत के लिए जो बना के देते हैं ना हलवा, तो उसको हरीरा बोलते हैं। वो हरीरा पका के एक कटोरी में आपको माँ को भोग देना है। साथ में रमजिया का और सुंदरा का दूध, जलेबी और पेड़ा, ये तीनों चीज़ें दोनों को देनी है। ये मीठे पे चलने वाले हैं। सात्विक साधना दे रहा हूँ। और धूप बत्ती, अगरबत्ती, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, नींबू बलि, नारियल बलि पहले दिन, नारियल बलि, हरीरा पहले दिन, और इनका जो दोनों का भोग है ना, दूध, पेड़ा और जलेबी, ये डेली देना है इनको डेली चाहिए भाई 9 दिन तक। माता को पहले और लास्ट वाले दिन 16 श्रृंगार पहले दिन और लास्ट वाले दिन 16 श्रृंगार और चुनरी माँ को चढ़ानी है, ठीक है। प्रत्यक्ष आती हैं माँ, प्रत्यक्ष आने के बाद वचन देती हैं और बहुत ही सौम्य रूप में आएंगी, कोई डराएंगी नहीं, भयभीत नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, इनके साथ जो आते हैं, कौन? रमजिया और सुंदरा, ये आके छेड़छाड़ करेंगे तुम्हारे साथ, कभी आसपास होने का एहसास कराएंगे, रोने की आवाज़ आएगी इनकी, हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ आएगी। तुम्हारे आके उंगली भी कर सकते हैं, छेड़छाड़ यानी कि पीछे से उंगली करना, जैसे बच्चे छेड़छाड़ करते हैं ना, ये टांगों में भी आके उठ जाएंगे तुम्हारी, लेकिन उड़ना नहीं है घेरे से, ये ध्यान रखना। आके दीपक भी बुझा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये, और इनको छेड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। और इनका भोग डेली देना और उठा के सारे सामान को फिर बाद में जल प्रवाह कर देना। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इनकी साधना
करने से पहले रक्षा मंत्र अनिवार्य है। कोई भी घेरा मंत्र हमारा रक्षा मंत्र ले लें, वो स्वयं में सिद्ध होता है, कंठस्थ कर लें और घेरा लगा लें। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कोई नशा करना है, और पराई स्त्री की नजर ना पड़े, कम से कम स्त्रियों के संपर्क में रहें, क्योंकि ये महिलाओं से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। ठीक है। माँ की सवारी भी आती है, सवारी का मंत्र भी दूंगा, तामसिक मंत्र भी दूंगा, सात्विक दे रहा हूं, स्क्रीन पे मंत्र मिल जाएगा। इतनी गजब साधना है ना, इतनी गजब साधना है, जैसे कि माँ आशु मेहतानी को कोई नहीं रोक सकता ना, माँ कालिका के सिवा फूला को भी कोई नहीं रोक सकता। जिसकी गोद में बुलाकी बैठा हो और साथ में दो और बैठे हो उसके भाई रमजिया सुन रहा, वाह, तो फिर क्या बात है। साधना का मंत्र स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। जिसको साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, मंत्र विधि विधान सहित सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पे मंत्र को काट दूंगा, बीच में से एडिट कर दूंगा, ताकि कोई उसको कॉपी ना कर पाए। सभी लोग जानते हैं कि मेहनत हम करें और फल कोई और लेके जाए। ठीक है। तो जिसको भी हमारे चैनल पे जो भी साधना पड़ी है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन शिविर में जुड़ जाएं। जो हम ऑनलाइन शिविर लगा रहे हैं ना, शारदीय नवरात्रि में हमारा सानिध्य शिविर तो लग नहीं रहा है, तो ऑनलाइन शिविर आरंभ किया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो ज्वाइन हो जाइए और हम ऑनलाइन साधना करा के देंगे। ठीक है। कौन कौन लोग जानते हैं माँ खादाबाद वाली कालिका के विषय में, और फूला माता के विषय में, रामाजिया के विषय में और सुंदरा के विषय में, तो कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हाँ, मैं जो मेरे साथ इन्होंने किया है ना, वो मैं बताऊंगा क्या किया है इन्होंने मेरे साथ। मैं अभी दिल्ली से काम करके लौटा था यही, और इन्होंने कांड ऐसा किया है ना, बस बाबा महाकाल की, माँ भगवती की कृपा, माँ आसुमाई की कृपा से सामने बैठा हूँ ना, तो इन्होंने तो लंका लगा ही दी थी। ठीक है। तो जिसको साधना करनी है वो कर सकता है, ऐसा वैसा भगत आड़े नहीं आता है इनके, समझे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना के साथ। और हाँ, क्या करा था वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। मंत्र स्क्रीन पे है, जिसको साधना करनी है वो कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका जो शुल्क होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये और बताना कि गुरुजी आपकी साधनाएं सारी लाजवाब है नहीं है, ये हमसे आज से पहले आपने इनका नाम सुना या नहीं सुना। चामड़, हकली चामड़, खेड़े की चामड़, खेड़ा टूमर की चामड़, हर जगह की चौराहे की चामड़ के बारे में भी बताऊंगा, जो देसी ज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।